डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन क्लास 11 में पढ़ेंगे। मात्रक एवं मापन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हेडिंग भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस क्या होता है हम जानते हैं। चलिए देख इसकी परिभाषा लिखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब नंबर दूसरा हेडिंग स्टार पॉइंट से भौतिक राशियाँ। अब हम भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। भौतिक राशियाँ इसे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब भौतिक राशि है तो कोई भी मापी जा सकने वाली राशि भौतिक राशि कहलाती है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, दूरी आदि। चलिए लिखते हैं। कोई भी मापी जा सकने वाली राशि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विस्थापन आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक मूल राशियाँ। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। मूल राशियाँ मतलब जो राशियाँ स्वेच्छापूर्वक भौतिक राशियों की बिना सहायता से अन्य राशियाँ व्यक्त करती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। स्वेच्छा से चुनी गई वह भौतिक राशियाँ जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियाँ व्यक्त की जाती है। मूल राशियाँ
मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान तथा समय आदि। ये सब मूल राशियां कहलाती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां, इसे इंग्लिश में डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं। वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्षेत्रफल व वेग, घनत्व आदि। जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को मापने के लिए लंबाई तथा चौड़ाई की आवश्यकता होती है, और वेग को मापने के लिए समय, और घनत्व को मापने के लिए आयतन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये बिना मूल राशियों की सहायता से नहीं मापी जा सकती हैं, इसलिए इसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब हेडिंग डालते हैं मापन, मेजरमेंट। अब हेडिंग डालते हैं मापन, मेजरमेंट। किसी भौतिक राशि के परिणाम को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन एक तुलनात्मक विधि है। तो मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन एक तुलनात्मक विधि है। तो मापन जो भौतिक राशि के परिणाम को दर्शाता है, आप लोग इस तरह जान सकते हैं कि जो भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाता है अंकों में, उसे मापन कहते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे मात्रक। इसे इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। मात्रक, इसे इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। मात्रक किसी राशि को स्वेच्छापूर्वक निश्चित की गई प्रकृति की एक राशि है, जिसके पदों में उसी प्रकृति की राशियों का मान व्यक्त किया जाता है। चलिए लिखते हैं। किसी राशि का मात्रक एक
स्वेच्छापूर्वक किसी राशि का मात्रक एक स्वेच्छापूर्वक निश्चित की गई उसी प्रकृति की एक राशि है जिसके पदों में उसी प्रकृति की अन्य राशियों का मान व्यक्त किया जाता है। तो मात्रक जो है किसी राशि को उसी प्रकृति की एक राशि के पदों में राशियों का मान व्यक्त किया जाता है, मात्रक कहलाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट। अब हेडिंग डालेंगे नंबर 1 मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट के बारे में जानेंगे। वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड आदि। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि जो मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड आदि ये सब मूल मात्रक कहलाते हैं। डेराइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक, नंबर 2 हेडिंग। व्युत्पन्न मात्रक आप लोग जानते ही होंगे कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता के बिना मापे नहीं जा सकते हैं, प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब आदि। इसकी परिभाषा लिखते हैं। वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से के पदों में प्राप्त किए जाते हैं। वह मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है,
तो देखिए ये सेकंड जो है वो मूल मात्रक है, इसलिए कहा जाता है कि व्युत्पन्न मात्रक बिना मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। नंबर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। अब देखिए मीटर जो है वो मूल मात्रक है, इसीलिए इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब एक नोट पॉइंट देखिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान के साथ उसका मात्रक भी होना चाहिए। अतः यदि कैपिटल Q कोई भौतिक राशि है जिनकी संख्या n तथा मात्रक U हो तो Q बराबर n गुणे U, क्योंकि Q क्या है, भौतिक राशि, तो भौतिक राशि बराबर मात्रक गुणे संख्या। इस प्रकार एक फार्मूला प्राप्त हुआ है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग मात्रकों की प्रणाली सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानेंगे। मात्रकों की 3 प्रणालियाँ होती हैं। नंबर 1 CGS प्रणाली, सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। नंबर दूसरा FPS प्रणाली। FPS पद्धति का पूरा नाम, FPS पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। यह
यह फ्रांसीसी मापन की पद्धति है। यह फ्रांसीसी मापन की पद्धति है। इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। सेकंड में व्यक्त किया जाता है। नंबर 3, MKS प्रणाली। MKS प्रणाली, यह प्रणाली मात्रकों की MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड माना जाता है। इन तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही है। अब एक ऐसी प्रणाली है जो पूरी विश्व में चलती है, उसे SI प्रणाली कहते हैं। SI प्रणाली, SI सिस्टम, SI प्रणाली। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल प्रणाली, इसे इंग्लिश में SI प्रणाली कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों, 7 मूल मात्रक होते हैं। इसके अंतर्गत जानते हो विद्यार्थियों, 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मूल मात्रक तथा शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। यदि आप लोग इसके आगे का पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां पर जाकर इसके आगे का देख लीजिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।